कबीर जेह दर आवत जाते हो, हटकै नाही कोय। सो दर कैसे छोड़िए, जो दर ऐसा होए। कबीर ऐसी होए परी, मन को भावत कीना। मरने ते क्या डरपना, जब हाथ सिधौरा लीना। परम सन्मानयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों, अज सिख कौम मोर्चा गुरु का बाग की शताब्दी 100 साला मना रही है। ये मोर्चा क्यों लगा, ये पिछे कारण की सन, किवें सिखां दे उत्ते कहर ढाया गया। आओ उस संबंधी विचारां सांझियां कर सकीए। सतगुरु जी कृपा करन, आप संगत असीस बख्शो। प्यार दे नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख कौम दे कोल दो तरीक़िਆਂ दे गुरु घर ने। एक वो गुरु घर ने जिन्हां गुरु घरां दे विच, जिन्हां थावां दे उत्ते गुरु साहब आप सरीरक जामिਆਂ दे विच जाके चरण पाउंदे रहे। 10 जामे गुरु नानक दी जोत ने धारण कीते। ये 10 जामिਆਂ दे विच जिथे जिथे गुरु साहिबाना ने मुबारक चरण पाए, वो गुर स्थान गुरधाम साडे गुरद्वारिਆਂ दे रूप च होंद च आए। वो वक्खो वक्ख नावां दे उत्ते वक्खो वक्ख गुरु साहिबाना दी याद दे विच चरण छो प्राप्त गुरद्वारे ने। दूसरे नंबर ते कौम नूं प्रचार दे पासे तोरन वास्ते प्रचार करन हेत सिंह सभावियां ने सिंह सभा आदਿਕ नाम दे जिहड़े गुरु घर कायम कीते। पर जिहड़े गुरधाम ने, जिहड़े गुरद्वारे गुरु साहिबाना दी चरण छो प्राप्त है, वो गुरु घर सिख कौम की जिंद जान हो निबड़े। जिन्हां दे विच ननकाना साहिब, हरमंदर साहिब, तरन ताਰਨ साहिब, इत आदਿਕ ते अज गुरु का बाग की आपां गल करनी है। गुरद्वारे दे वैसे अर्थ हुंदे ने गुरु दा वो द्वार जिथे भुखे नूं रोटी, ज्ञानहीन नूं अज्ञान अते बेपत्ती वाले बंदे नूं पत। इत आदਿਕ जिहड़ा सिखियार्थी नूं इथों विद्या दा जिहड़ा दान हासिल करे मिले, उन्होंने गुरद्वारा कहा जाता है। सिख कौम दे कोल बहुतांत गुरद्वारे होए। ये गुरद्वारे जिहड़े ने गुरु साहिबाना दे वेले तक ठीक ठाक चलते रहे। पर कुछ गुरद्वारियां दा प्रबंध जिहड़ा है शरारती अंसरां दे हत्थ आ गया। उहदा कारण कि गुरु घरां दे विच जिहड़ा चढ़ावा सी, जिहड़ा माया सी ना, माया दे कारण कुछ लोग जिहड़े ने गलत भावना दे नाल, माया वाली बिरती दे नाल गुरु घर दे विच काबज हो गए। जिवें हरमंदर साहिब दी धरती ते दरबार साहिब, इत्थे प्रिथी चंद दी औलाद कब्जा कर लैंदी है। 9वें पातशाह आउंदे ने, उन्हां नूं दीदार नहीं कीते जाण दित्ते जांदे। समा पा के भाई मणी सिंह जी हरमंदर साहिब के जोड़े हैड ग्रंथी बनते हैं। लम्मा समा जोड़ा इन्हों ने सेवा निभाई। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी आखिर 1708 के विच प्रॉपर बयाना करते हैं। थापड़ा बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं दिता जाता है। बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत 1716 के विच हो जाती है। इस समय तो बाद कौम नूं जिहड़ा है वो 150-200 साल बहुत जद्दोजहद के नाल कढ़ना पिया। इन्हां समयां दे विच सिखां दे जिहड़े सन सिरां दे मुੱਲ लगदे सन। जिहड़ा सिख दी 10 पाउंदा सी उन्नूं 10 रुपये इनाम, जिहड़ा सिख नूं पकड़ाउण दे विच मदद करदा सी उन्नूं 50 रुपये इनाम, ते जिहड़ा सिख दा सिर वढ के लै आउंदा सी उन्नूं 80 रुपये इनाम दिता जांदा सी।
तो याद रखियो उस समय 80 रुपइया की इन्नी क कदर सी, इन्नी क कीमत सी कि 10 किले पैली जी 80 रुपइया के आ जाती सी। तुसी आप ही हिसाब ला सकते जी। तो जेड़े पैसे के भुखे सन या सिखां दे जान दे वैरी सन, इन्हां ने जिथे भी सिख मिलना उहदा सिर कलम करके या 10 पा के उहदा इनाम लै जाना। साडे ते घर दा ये रूप ही इहो जिहा रहा है ना। सिख कौम हमेशा ही शहादतां दिंदी रही है। उन्हां लोकां ने साडे सिरां दे मुੱਲ पाए जिन्हां दीयां बेपत्तियां साडे सिखां ने जां साडे वड्डियां वडेरियां ने बचाईयां। वो समा कौम दे उत्ते आया, कौम नूं घर बाहर छड्ड के, वसों छड्ड के जंगलां दे विच घोड़ियां दीयां काठियां नूं आसर बनाउणा पिया। प्रशादे छड्ड के इन्हां नूं फल फुल पत्ते आदਿਕ खा के गुजारा करना पिया। कौम नूं प्रशादा नहीं सी, बहुत घट मिलदा हुंदा सी, छेती खाण नूं कुछ मिलदा नहीं सी हुंदा। इस समय ने सिखां दी काफ़ी मार मारी। सिख कौम जंगलों के विच चली गई तो मगर जिहड़े गुरुद्वारे ने ये निर्मले महंतां दे हत्थ दे विच आ गए। जिहड़े निर्मले ने ये ज्ञान पक्ष दे विच इन्हां दे कोल ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान की कोई कमी नहीं, पर इन्हां दे उत्ते जिहड़ा प्रभाव है वो बहुता हिंदू मत दा है, जिहदे कारण ये निर्मलिया महंतां दे हत्थ दे विच जिस वेले गुरु घरां दे प्रबंध आए, इन्हां ने गल ते सिੱਖੀ दी करनी, पर रौह रीतां जिहड़ियां ने वो ज़्यादातर ये हिंदू मत दियां गुरु घरां दे विच आ गईयां। इन्हां समयां दे विच दरबार साहिब अमृतसर हरमंदर साहिब दीयां परिक्रमां दे विच थां थां ते मूर्तियां स्थापित कर दित्तियां गईयां। किते गणेश की पूजा हुंदी है, किते शिवलिंग की पूजा की जाती है, किते किसी देवी की पूजा की जाती है, किते परिक्रमा दे विच किसी देवते की पूजा की जाती। इत्थों तक सिख श्रद्धालु जिस वेले इशनान करन आउणा हरमंदर साहिब, क्योंकि ये सिख की जिंद जान रहा है अमृत सरोवर ते हरमंदर साहिब, जिस वेले कौम ने इशनान करना, सिखां ने इशनान करना, तो बाहर ईसाई पादरी जिहड़े अपने पैंपलेट लैके खलोते हुंदे सन, इशनान करते हुए सिखां नूं वो पैंपलेट फ्री वंडे जाते सन तां जो ईसाईयत का जिहड़ा प्रचार किया जाए। महंतां नूं कोई मुश्किल नहीं सी हुंदी, क्योंकि इन्हां दी बिरती इन्नी क पैसे वाली हो चुकी सी, इन्हां नूं पैसा चाहिदा सी, तुसीं जो मर्जी कर सकदे जी। इन्हां समयां दे विच जदों कौम जिहड़ी है जंगलों के विच रही, जिहड़ी मैं गल कह रहा सा, जंगलों ते रहन के कारण जिहड़ा काबज ने जां गुरुद्वारियां दा प्रबंध ये महंतां दे हत्थ दे विच आ गया। समा अपनी चाले चलिया, मिसलां दा राज आया। मिसलां तो बाद महाराजा रणजीत सिंह राज स्थापित करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह दे समय जिहड़े कौम है अपने घरां नूं परती, पर मिसलां दी आपस खैबाजी के कारण कौम ने गुरुद्वारियां दे वल बहुता ध्यान ना दिता। जिहड़े साडे गुरधाम ने, 4 गुरधाम ने, जिहड़े वड्डे गुरु घर ने, इन्हां दे नां दे उत्ते जदों पता लगा महाराजा रणजीत सिंह नूं महंत जांदे सन फरियाद लैके कि उत्थे दा प्रबंध चंगा नहीं है, उत्थों दा प्रशादा पानी नहीं चलदा, महाराजा रणजीत सिंह ने गुरु घरां दे नां ते बेअंत जगीरां ला दित्तियां, जिहदे विच ननकाना साहिब, तरन ताਰਨ साहिब, दरबार साहिब जां होर जिन्ने भी वड्डे गुरु घर ने, गुरु साहिब दी चरण छोह प्राप्त इत्थे बेअंत जगीरां ला दित्तियां गईयां। जिस वेले जगीरां लाइयां उन्हां समयां दे विच दरबार साहिब के उत्ते पहलां तो चलो भाई मनी सिंह वर्गे, अकाली फूला सिंह वर्गे कायम रहे, जिन्हां ने निरोल गुरमत का प्रचार किया। अकाली फूला सिंह 1823 दे विच चढ़ाई कर गए। उस तो बाद 1849 दे विच आण के जो गोरे काबज हुंदे ने, महाराजा रणजीत सिंह का राज चलिया जाता है, उस तो बाद तकरीबन गुरु घरां दे विच महंत पूर्ण तौर पर काबज हो जाते हैं। महंतां ने आण के कब्जा कर लिया। जिस वेले महंतां ने कब्जा किया तो इत्थे जगीरां बहुत ने, जिन्हां जगीरां तो जिहड़ी सी चंगी खेती करके ते आमदन बहुत आउंदी सी। जिस वेले आमदन आई तो ये महंतां दे जिहड़े सन पैसे नूं वेख के जिहड़े सन किरदार जिहड़े सन वो तब्दील हो के ये जिहड़े शुभ कर्म करते सन, शुभ कर्म तो कुकर्म कमाउण लग पे। इन्हां समयां दे विच जदों ब्रिटिश सरकार आउंदी है, महाराजा रणजीत सिंह दे नाल चलो अंग्रेज़ां दी संधि भी हुंदी है, जिहदे विच अमृतसर की संधि होर संधियां ने, वो महाराजा रणजीत सिंह के समय तक अंग्रेज़ पूर्ण तौर पर पंजाब दे विच कब्जा ना कर सके। जिस वेले महाराजा रणजीत सिंह चढ़ाई करते हैं, उस तो बाद एक इंग्लैंड की पार्लीमेंट दे विच जिहड़ा है वो मीटिंग की जाती है। उहदे विच ये गल कही जाती है कि हिंदुस्तान की धरती के उत्ते, पंजाब की धरती से असीं पूर्ण तौर पर काबज हो चुके हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों का काम करने का तरीका वखरा सी। ये आए तो इत्थे बहुत हमलावर सन,
बड़े धाड़वी चढ़ के आए, पर वो आउंदे सन ते लुट के चले जाते सन। अंग्रेज जे इत्थे आए उन्होंने लुटिया, पर इत्थों के लोगों को कुछ खवाउण दा भी यतन किया। पाड़ो ते राज करो दी नीति अंग्रेज़ों की सी। वो इत्थों के जिहड़े राइस बंदे सन, जिहड़े मोहतबार सन, उन्होंने खरीद के उन्होंने खवाउंदे सन ते राज कायम करते सन। ये इंग्लैंड की पार्लीमेंट दे विच जिहड़ी गल हो रही है कि पंजाब की धरती जां हिंदुस्तान की धरती ते असीं पूर्ण तौर पर काबज हो चुके हैं, साडा चंगा दबदबा है, सानू किसी भी पक्ष तो किसी भी किस्म की कोई डर खतरे वाली गल नहीं। हाँ, एक इलाका है वो है पंजाब। सानू लगता है जे किते बगावत कोई करेगा, जे कोई साडे खिलाफ मोर्चा लावेगा, जे कोई साडे खिलाफ खड़ा होएगा, वो पंजाब की धरती तो उठ सकते हैं। तो उठणगे केवल तो केवल गुरु के सिख। सिखां नूं जे काबू कर लिया जाए, जे सिखां नूं सांभ लिया जाए, तो साडा जिहड़ा वो राज दुनिया तो कोई माई दा लाल खत्म नहीं कर सकता। ये इंग्लैंड की पार्लीमेंट की गल है। आखिर एक विद्वान ने बड़ी सोहनी गल लिखी है, कहते किसी कौम नूं खत्म करना है ना, उहदियां 3 चीज़ों के उत्ते कब्जा कर लो। सब तो पहला उहदे प्रबंधकां नूं खरीद लो, दूसरे नंबर ते उत्थों के प्रचारक खरीद लो, तीसरे नंबर ते उन्हां दा जिहड़ा लिटरेचर है उन्होंने खत्म कर दिता जाए, जां साड़ दिता जाए, जां उहदे विच रल गट कर दिता जाए। हुण जिहड़े गुरु घर सन, इन्हां दे प्रबंधक तो कोई है नहीं, ना ही प्रचारक, महंत ही प्रबंधक ने, तो वो आप ही सारा कुछ करते हैं, आप ही प्रचारक ने। तो गुरमत का जिन्ना भी लिटरेचर है ना, एक गल याद रखियो, ये सिखां ने नहीं लिखिया, ये सिख जंगलों के विच रहे ने, इनू सिख विरोधी ताकतां ने लिखिया, जिहदे कारण अज तक रल गड्ड केवल तो केवल गुरु ग्रंथ साहिब दी महाराज की बाणी साडे कोल नरोल बची हुई है। उहदा कारण कि बहुत बीड़ियां दे उतारे हो चुके सन, सिखां ने इनू सांभ के रखिया, नहीं तो तकरीबन साडा इतिहास रल गड्ड रलिया होया है। हुण पार्लीमेंट दे विच गल हुंदी है कि जे सिख बगावत करते हैं तो सिखां नूं काबू कित्थों कीता जावे, किहड़ी इन्हां दे उत्ते सुप्रीम जिहड़ी पावर काम करदी है जिहदे नाल इह काबू होण। तो अंग्रेज़ों के विच ये गल हुई कि सिखां नूं जिहड़ी ताकत मिलती है वो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी तो मिलती है, तो ये गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश गुरुद्वारियां दे विच हुंदा है। उन्होंने की कीता, फिर ये विचार की कि गुरुद्वारियां दा प्रबंध किन्हां दे कोल, सिखां कोल कहिंदे नहीं, महंतां दे कोल है, क्योंकि अंग्रेज़ कोई भी काम करदा सी ना वो पूरी स्टडी करके वो फिर काम करदा है। अज तो साडा इन्ना को दुखांत है ना, अज किसी मेरे वर्गे प्रचारक नूं भी कथा कर ला दिता जाए तो वह होमवर्क नहीं करके आउंदा, वो पढ़ाई नहीं करता। पर अंग्रेज़ जदों भी काम करता सी अपना होमवर्क करके अपनी स्टडी करके फिर काम करता है। उन्हें अंग्रेज़ ने कहा कि इन्हां दा जिहड़ा प्रबंध है वो निर्मलियां दे कोल है, महंतां दे कोल है, फिर क्यों ना होवे कि उन्हां महंतां नूं खरीद लिया जाए। आखिर ब्रिटिश सरकार ने की कीता, आण के महंतां नूं थापड़े दिते, इन्ने क ज़्यादा थापड़े दे दिते, कह लगे कि तुसी गुरु घरां दे विच जिवें दा माहौल चाहो तुसी कर सकदे जे, जो ऐशो आराम चाहो तुसी कर सकदे जे, तुहाडी आमदन दा पुछ गिछ नहीं कीती जावेगी, तुहाडे कर्म को कर्म नहीं वाचे जाणगे। एक गल याद रखियो, तुसी बोलोगे वो जो असी बुलावांगे। महंतां ने ये जिहड़ी डील नूं जिहड़ा प्रवान कर लिया। ये मैं एक दो उदाहरणां दे देना, जिहड़ी बजबज घाट दे उत्ते घटना वापरदी है कामागाटा मारू जहाज़ दी। ये जहाज़ दे विच सैकड़े सिखां नूं अंग्रेज़ां दे वल्लों गोरियां दे वल्लों गोलियां दे नाल भुन्न दिता गया। जिस वेले गोरियां ने भुन्निया सिखां नूं, कौम दे विच रोस पैदा होया। उदों संचार माध्यम नहीं सी, इन्हां गोरियां ने दरबार साहिब तो यह हुक्मनामा जारी करवा दिता कि जिहड़ा उत्थे मारे गए वो सिख नहीं सन। कौम ने सोचा जे जथेदार कह रहा है तो वाकई वो सिख नहीं होने, कौम शांत हो गई। 1919 जलियांवाला बाग का साका वापरदा है। भावें इस साके दे विच हिंदू मुसलमान भी मारे गए, पर सिख कौम एक इहो जी है जिहड़ा कीते दा बदला जरूर लैंदी है, भाजियां मोड़नियां जांदी है। ऊधम सिंह ने जरनल डायर नूं मारन दा हिया कीता। याद रखियो, जिस वेले जरनल डायर ने एक कुकर्म कीता जलियांवाले बाग की धरती ते, शाम नूं महंतां ने अरूड़ सिंह दे कोलों जिहड़ा सी दरबार साहिब दे विचों इहनूं सरोपा दवा दिता। बिक्रमजीत सिंह मजीठीआ इहदे घर दे विच जिहड़ा ये प्रशादा छकिया जाता है जरनल डायर वालों। कौम ने फिर भुलेखा खा लिया, जे साडे सरदारां दे घर च रोटियां खाधियां जांदियां ने, दरबार साहिब तो अरूड़ सिंह इनू सरोपा देंदा है, फिर तो ये कोई मुश्किल वाली गल नहीं, जरनल डायर ने कुछ गलत नहीं किया होवेगा। ये 2-3 इहो जिहियां घटनावां ने, ये जिन्हां ने अकाल तख्त तो दरबार साहिब तो हुक्मनामे जारी करके
कौम के उत्ते जिहड़ा सी चुप नाम का जां बुरका पा दिता, जिहदे कारण कौम बोल ना सकती हुई अंग्रेज़ों को यकीन हो गया, गोरियां नूं यकीन हो गया कि इन्हां नूं गुरद्वारियां दे राहीं कंट्रोल किया जा सकता है। एक गल याद रखियो, अज भी कभी भी अकाल तख्त तो हुक्मनामा आउंदा है ना, असीं उहनूं सत्त करके मनदे हां, मनना चाहिए है। पर मैं एक बेनती करा, याद रखियो अकाल तख्त ये साडे महान ने, ये जिंद जान ने कौम दी, पर हुक्म देण वाला कौन है ये सिख नूं पछाणना पवेगा। जे मस्सा रंगड़ हुक्मनामा देंदा तो सिख कौम कदी नहीं मान सकती। एक गल याद रखियो, अज भी हुक्मनामे आउंदे ने, पर जे हुक्म देण वाले भ्रिष्ट ने वो हुक्मनामे प्रवान नहीं किए जा सकते। सो रहो विचार, आखिर इन्हां समयां दे विच जिहड़ा सी कुछ जिहड़े अकाली आगू जिहड़े ने वो इकट्ठे होए, उन्हां दे पिछे एक कारण मैं होर रख देवां। समा अपने को सीमित है, गल्लां थोड़ियां नहीं मैं तुहाडे नाल वध करनियां ने। जिस वेले महंत काबज हो गए ना पूरन तौर पर, गोरियां ने आण के थापड़ा दे दिता, इत्थों दीयां इन्नियां क जगीरां लग गईयां कि जिहड़े गुरु घर दे विच ये गल कहा जांदा सी कि परतरै रूप ना वेखै नेत्र, जिथे ये कहा जांदा सी कि देख पराइयां चंगियां मावां धीआं भैणां जाणे, उन्हां गुरु घरां दे विच गुरु घरां दे इर्द गिर्द जिहड़ा सी कुकर्म कमाउणे महंतां ने शुरू कर दिते, जिन्हां दे विच ननकाना साहिब, तरन ताਰਨ साहिब, हरमंदर साहिब, दरबार साहिब दा जिहड़ा गलियारा है ना, ये लागे लागे जिहड़े कोठियां दे विच वेशवा रखियां जांदियां सन। मैं अज थोड़े जिहे शब्द खुले वरतने ने, जिगरा करके सुन लिओ। वो वेशवा की करते सन कि जिहड़े दरबार साहिब दे महंत सन, जिहड़ा भी बाहरों गोरा आउंदा सी उहनूं खुश करन वास्ते औरतां मुहैया कराईयां जांदियां सी ते दरबार साहिब दे कंपलैक्स दे विच ये कुकर्म कमाए जांदे सन। कौम दे अंदर रोस पैदा होया। तरन ताਰਨ साहिब दे सरोवर दे विच शराब दियां बीयर दियां बोतलां ठंडियां ठंडियां करके ये पापी लोग पींदे रहे। कौम दे अंदर रोस पैदा होया। ननकाना साहिब दी धरती दे उत्ते नरैणू महंत ने इत्थों तक कह दिता सी कि इत्थों दी जगीर जायदाद साडी निजी है, जिहड़ी इत्थे बीबी मत्था टेकन आवेगी वो साडी निजी है, असी अपनी मर्जी दे नाल ओदी बेपत्ती करांगे, उहनूं चंगी जाम माड़ी निगाह दे नाल वेखीए, जे तुहानूं इज्जतां प्यारियां ने अपनियां औरतां नूं इत्थे ना भेजिया करो। कौम दे अंदर रोस पैदा होया। जिस वेले गुरु घरां दे विच आ कुकर्म करने शुरू हो गए ना, उस वेले फिर कौम इकत्तर हुई, कौम दे अंदर दर्द पैदा होया। याद रखियो, मैं इत्थे एक बेनती कर देवां, दो गल्लां हमेशा जिंदगी दे विच याद रखियो। पहली गल, गुरद्वारे किसी दे बाप दी जगीर नहीं, किसी दे निजी नहीं। दूसरी गल, जिहड़ा गुरु घरां दे विच कुकर्म करदा है कौम उहनूं कदी बख्शदी नहीं। ये साडा जीवन, ये साडा किरदार ते ये साडा इतिहास बोलदा है। आखिर साका ननकाना साहिब वापरिया, वो आपां पिछे साझा कर चुके, शताब्दी 21 च मना चुके हैं। इन्हां समयां दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होंद दे विच आउंदी है। एक 1920 तो लैके 1925 तक लहर चलाई जाती है, जिहदा नाम रखा गया गुरुद्वारा प्रबंधक सुधार कमेटी, गुरुद्वारा प्रबंध सुधार। ये जो गुरुद्वारा प्रबंध सुधार लहर चलाई गई, ये गोरियां दी निगाह दे विच रड़कन लग पई। है तो ये गुरुद्वारे दे सुधार प्रबंध वास्ते सन कि प्रबंध नूं सुधारिया जाए, पर गोरियां नूं इउं प्रतीत होण लग पिया कि बाबे की बेर तो ननकाना साहिब की गल तो उन्होंने ये महसूस हो गया कि ये जिहड़ी सुधार लहर है, जिहड़ी गुरुद्वारा प्रबंध सुधार लहर, ये एक दिन आज़ादी जरूर मंगणगे। गोरियां ने जिहड़ा सी वो आज़ादी लहर समझ के ते इस लहर का जिहड़ा सी विरोध करना जिहड़ा सी शुरू कर दिता। आखिर साका ननकाना साहिब वापरदा है, होर साके वापरदे ने। सिख कौम नूं जिहड़ा है तरन ताਰਨ की धरती ते गिरफ्तारियां देनियां पैंदियां ने, ननकाना साहिब की धरती ते गिरफ्तारियां देनियां पैंदियां ने। कौम दे जिहड़े उत्ते जिहड़े ने मुकदमे चलते हैं। साका 1921 दे विच जिहड़ा ननकाना साहिब का वापरदा, 1922 दे विच गुरु के बाग का वापरदा है। हुण मैं गुरु के बाग वाले पासे आउणा चाहुंदा। ये थोड़ी जी भूमिका सी भी ये काम होया क्यों। इत्थे एक महंत होया, उहदा नाम सी बिशन दास। वो चढ़ाई कर गया, उस तो बाद इहदा जिहड़ा काबज है जां इत्थों दा प्रबंध है वो आ गया महंत दे कोल, उहदा नाम है सुंदर दास। गुरु का बाग अजनाले रोड वाली सड़क के उत्ते अमृतसर तो 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इत्थे दो शहीद गुरु साहिबाना के पावन चरण पए हुए ने। पहले मुबारक चरण धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी के पए हुए ने। दूसरे चरण जिहड़े ने इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के पए ने। दोवें दादे पोते तो दोवें शहीद ने। मैं अज सोच रहा सा
गुरु अर्जुन साहब महाराज जी जिस वेले जाते ने, ये सैंसरा ते घुक्के वाली दी सांझी जमीन सी, ये बंजर जी जमीन सी, ये बहुता इत्थे उपजाऊ नहीं सी। ते आखिर जिस वेले गुरु अर्जुन साहब जाते हैं, यदा नाम घुक्के वाली है। उस तो बाद गुरु की रोड़ पै जाता है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी जाते हैं, बाग लाते हैं, उस तो बाद यदा नाम गुरु का बाग पै जाता है। अज भी तुसीं घुक्के वाली भी सुनते जे, पर यदा पूर्ण तौर पर नाम जिहड़ा गुरु का बाग प्रचलित हो चुका है। जिस वेले ये गुरु का बाग की धरती तो दो गुरु साहिबाना की पावन शो चरण प्राप्त धरती है। इत्थे सुंदरदास काबज होया। इन्हां सारे महंतां नूं जिहड़ा अंग्रेज़ां दा थापड़ा है, जिवें ननकाना साहब, तरन तारण साहब, दरबार साहब की धरती ते कुकर्म कीते जा रहे हैं। दरबार साहब का कब्जा कौम ने 1920 दे विच, 21 दे विच ननकाना साहब का अते 22 दे विच गुरु के बाग का लैंदे ने। मैं मोटिया मोटिया तरीका साझियां कर रहा तुहाडे नाल। महंत इस सुंदरदास ने की कीता, इहदा जीवन इन्ना क गर्क चुका है कि इन्हें उत्थे 7-8 बीबियां अपनी निजी जायदाद बना के रखियां हुई ने, जिन्हां दे नाल ये बद चलन हरकतां करदा है। उन्हां समयां दे विच इस धरती दे उत्ते, गुरु साहब की पावन पवित्र धरती दे उत्ते लागे चागे दे लोकां दे विच, इलाके दे विच ये गल प्रचलित हो चुकी है भी जिस मनुख ने भी कोई कर्म कमाउणा है, जिन्नू भी वेसवा चाहिदी है, वो सुंदरदास नूं जाके मिल लवे, उन्होंने पैसे दवे, उतों बीबी मिल जाएगी, उतों को कर्म कमा के अपनी जिहड़ी है वो मन इच्छा पूरी करके ते वापस आ सकदा। आ हाल जिहड़ा है जिस वेले गुरु के बाग की धरती का होया ते कौम के अंदर रोस पैदा होया। केसर सिंह छिब्बर वर्गिया ने, कौम के आगू मास्टर तारा सिंह वर्गिया ने, इन्होंने एक जथा लैके आखिर 31 जनवरी 1921 नूं ये उस वेले गुरु के बाग की धरती ते जाया जाता है। कौम का जिहड़ा इकट्ठ ज़्यादा सी, जाके महंत नूं जदों पता लगा, महंत ने सहजे ही पिछे हो गया तो गुरु के सिखां ने जिहड़ा जाके सी वो उत्थे सेवावां अपने हत्थ दे विच लै लईआं। जिस वेले सिखां दे हत्थ दे विच सेवावां आईआं, महंत अपने घर जा वड़िया। इन्हें उत्थे एक फिर एक अपना एक आगू सी विछोआ, वो दूसरा जथा लैके जांदा है। वो इलाके का प्रधान सी, दान सिंह विछोआ उहदा नाम है। ये उहदी चलो महंत इस सुंदरदास दे नाल थोड़ी जी नेड़ता सी। सुंदरदास ने कहा भी मैं तो रोजी रोटी इत्थों खाना, तुसी इदां करो एक कमेटी बना दिओ ते मैं तुहाडे असूलों दे नाल चलांगा ते मैनू इत्थों दी जिहड़ी सेवा दित्ती जावे। उस वेले फिर ये मता करके कौम दे नाल ये गल कही गई कि महंत अकाल तख्त साहिब तो अमृत छके ते इन्हां 7-8 बीबियां दे विचों एक दे नाल आनंद कारज करा ले, गुरमत मर्यादा अनुसार चले तो सानू कोई इतराज़ नहीं होगा। आखिर इस महंत ने जिहड़ा अमृत छकिया फरवरी दे विच, अमृत छक के जिहड़ा है ये सुंदरदास तो जोगिंदर सिंह बनिया। एक बीबी दे नाल इन्हें आनंद कारज कराया, उहदा नाम ज्ञान कौर रखिया गया। बाकियां नूं इन्हें जिहड़ा सी चलदा कीता। कुछ समा जिहड़ा है ये सुंदरदास बनिया होया जोगिंदर सिंह जिहड़ा है ये सही तरीके दे नाल गुरमत असूलों के नाल चलदा रहा ते कौम ने जिहड़ा है 11 मैंबरी कमेटी बना दी। इन्हां समयां दे विच 21 दे विच गांह जाके मार्च अप्रैल दे विच साका ननकाना साहब का वापरदा है, फरवरी लास्ट दे विच। जिस वेले ननकाना साहब का साका वापरिया, हुण आदतां ते उहनूं जांदियां नहीं। महंत इस सुंदरदास ने मन च सोचिया कि मना जदों अंग्रेज़ां दा हत्थ है, जे ननकाना साहब की धरती से सिखां नूं वड्ढिया टुकिया जा सकता, लक्ष्मण सिंह धारोवाल वर्गियां दी पुट्ठियां खल्लां लाइयां जा सकदियां ने, ते तूं कादे वास्ते संधि करी फिरदा सिखां दे नाल। इन्हें फिर अपनी नीत तो बदनीत हो गए, अमृत भंग करके इन्हें फिर वो कुरीतियां करनियां शुरू कर दित्तियां। जिस वेले इन्हें कुरीतियां करनियां शुरू कीतियां, कौम के अंदर फिर रोस पैदा होया। पर सरकार का ये मगर हथ सी ते सिखां दे विरुद्ध, अकालियां दे विरुद्ध जिहड़ा है वो अंग्रेज़ पए हुए ने। याद रखियो जो श्रोमणी कमेटी बनती, अकाली दल जिहड़ा होंद दे विच आउंदा है, जो अज है ना ये अकाली है। चलो मैं किसी इस मसले जिवें पोलिटिकल मसले च नहीं पैना चाहता। अकाली का अर्थ से जिहड़ा अकाल नूं पूजन वाले, बड़ियां कुर्बानियां सन श्रोमणी कमेटी दियां ते अकाली दल दियां। अज बेशक इन्हां दे आगू जिहड़े भ्रिष्ट हो चुके ने, ये गल वक्री है, पर सानूं पहला इतिहास जिन्हां ने कुर्बानियां कीतियां उन्हां नूं नहीं भुलाउणा चाहीदा। आखिर कौम ने जिस वेले वेख्या कि ये फिर बद नीतियां कर रहा है, अंग्रेज़ों का बड़ा तगड़ा थापड़ा है, तो इत्थे मस्या तो पूर्णमाशी लगती सी। अज भी गुरु के बाग की धरती से मस्या बड़ी भरती है।
ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਿਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਸੁਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਗੈਸ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। 8 ਅਗਸਤ 1922 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੋਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਕਰਾਂ ਕੁੱਕਰਾਂ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੁਣੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜਾਂ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦੇ ਦਾ SP ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਧੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 1922 ਨੂੰ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਸੀ, ਪੱਟੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਲੱਕੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1922 ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰੇ, ਬਦ ਚਲਨ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੌਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ 5-5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5-5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰੋਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜੰਗ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵੱਧਦਿਆਂ ਆਖਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਗੁਮਟਾਲਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਕੌਮ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਨੀਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਰੁਕੇ ਨਾ ਰਹਿਣੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਜੇ। ਇੱਕ 2.5-3 ਫੁੱਟ ਡਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਫੁੱਟ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 5-6 ਫੁੱਟ ਡਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। 1.5 ਇੰਚ ਮੋਟੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਂਗ। ਇਹ ਆਮ ਡਾਂਗ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ 5-7 ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਂਗ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਾਂਗ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੰਮਾ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ। ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਪਿੱਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਡਾਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਸਮ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਮਾ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਂਗ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਸੰਮਾ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਤਰਕੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਉਹ 2 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ
तुसी भी जबर का मुकाबला सबर के नाल करना है। कौम ना ही मुख के उत्ते कोई रोस प्रगट करेगी, ना ही मुख के उत्तों कोई शब्द बोलेगी, तो ना ही कोई बदलाव दे विच उन्हां दे उत्ते वार किया जाएगा। एक कौम ने हथ बन के जिहड़ा कौम नूं जिहड़ा सी ये आग्या करके इधरले पासे नूं जथे तोरे। जथे आउंदे ने सतनाम वाहिगुरू का जाप करदे, गुरबाणी का जाप करदे, गुरु की बाग की धरती ते आउंदे ने। अगे पुलिस खलोती हुई है, पुलिस इन्हां दे उत्ते अन्ने वाह लाठी चार्ज करती है। एक बजुर्ग आण के गुरु की बाग की धरती ते नमस्कार कर रहा है। उस बजुर्ग ने हाथ जोड़े, इन्हां ने फाड़ कर दी डांग इत्थे धौन दे विच मार के उहदी हंसली तोड़ दित्ती। वो जमीन ते डिग्या, फिर खड़ा होया। खड़े होने तो बाद उन्होंने फिर डांगा दे नाल कुट्टिया गया। जिस वेले वो बेहोश हो गए थले डिग्या, उन्होंने चुक के लागे खेत सन नीवें थावां ते कई बारी पानी खलो जाता है, उत्थे पानी दे विच सुੱਟ दिता। एक सुੱਟੇ होए दे उत्ते एक सिपाही जाके बूटां दे नाल उहदी धौन नूं नपदा पिया है, थां थां ते बूट मारदा पिया है। दूजा उहदी धौन कदी इधर मरोड़दा कदी इधर। इदां कौम दे उत्ते तशद्दद गुरु के बाग की धरती दे उत्ते ढाया गया। लगातार 5 तो फिर 100 का जत्था रोजाना जाना। इन्हां दे उत्ते जिहड़ा अंग्रेज सरकार ने अन्ने वाह लाठी चार्ज करना। कौम ना कुछ बोलदी सी, ना इन्हां दे उत्ते बदलाव का भाव सी कोई कि बदला लेना है, तो ना ही इन्हां दे मन दे विच रोस सी। केवल तो केवल मुख तो गुरु गुरु जपदियां ये अपने गुरधाम नूं आज़ाद करन वास्ते गुरु के बाग की धरती ते जाना। उत्थे लाठी चार्ज होना ये अगस्त 8 तो लैके ये 12 जिहड़ा सितंबर तक चलदा रहा। जिस वेले ये लाठी चार्ज हो रहा, वो सब तो वध जिहड़े मोर्चे साडे लगे ने ना, इन्हां दे विच जिहड़े राइटर या प्रैस रिपोर्टर आए ने, वो गुरु के बाग के मोर्चे दे विच आए ने। इन्हां दे विच कई प्रैस रिपोर्टर भी आए, आपां बहुतिआं दा हुण हवाला नहीं देना। तो इन्हां दे विच एक पादरी आउंदा है, वो ईसाई मत दे नाल संबंधित है, पादरी फादर है। जिस वेले आया उन्हें साडा इतिहास पढ़िया। ये एक गल बड़ी हैरानी वाली है, गोरियां ने सानू पूर्ण तौर पर पढ़िया होया है, असी अपना इतिहास ना पढ़ सके। वो टांगे ते बह के आया। जिस वेले आया ना, उन्होंने किसी उहदे साथी ने कहा भी तू गोरा है, तेरे हैट तेरे टोप पाया होया, कोट पाया होया है, ते जिहड़े सिख ने इन्हां दे मन दे विच रोस हो सकता है, क्योंकि जिहड़ा सिखां दे उत्ते तशद्दद कीता जावे वो भी गोरे ने, तू भी गोरा है, तू अमृतसर तो चल के जाना है। ये ना होवे कि फड़ के कौम तेरे दे नाल कोई अनहोनी घटना कर दवे। उस गोरे दे जवाब सन। उस पादरी ने कहा, मैं कौम नूं बड़ी चंगी तरह जानदा हाँ, ये मेरे उत्ते कैर नहीं ढावेगी। कहंदा मैं ये बारे पढ़िया होया, सिखां बारे, मैं दरबार साहब मत्था टेकिया होया है। ये चल के आया, रस्ते दे विच इनू प्यास लगी। एक थां दे उत्ते जिहड़ा ਸਿੰਘਾਂ नूं जल छकाया जा रहा है, इनू सी मैनू प्यास लगी है, ये झिझकता सी मैं पानी मंगा या ना मंगा। जिस वेले थोड़ा जिहा गांह होया, एक गुरु का सिख आया, उन्हें इनू पानी ऑफर किया। ये एकदम हैरानी हुई, इउं लगा जिवें मैं घर आया तो घर आके मैनू माँ बाप पानी पिआउंदा पिया है। इन्हें बाटा फड़िया, पानी पीन लगा, बुक दे नाल पीन लगा। उस सिख ने जवाब दिता, कहन लगा पानी तुसी बाटे नूं मूँह ला के पी सकदे जे, असीं वितकरा नहीं करते। ये चीज़ां इन्हें वेखियां। उन्हां समयां दे विच जिहड़े प्रैस रिपोर्टर ने, ये भी वो रिपोर्टां दिंदे ने कि एक सुनहरी कलर का बाज जिहड़ा सी, रोज़ जदों तशद्दद हुंदा सी ना, डांगा चलाईयां जांदियां सन, गुरु के बाग तो अमृतसर की धरती ते जांदा रहा। तो ये बाज अज तक किते भी बाज नज़र आउंदा है, असीं गुरु कलगीधर पातशाह दा थापड़े के रूप दे विच इहनूं लैंदे आ। तो ये रोज़ बाज सुनहरी जांदा सी। ये सुनेहा सी एक कि उत्थे तशद्दद शुरू हो चुका है। कौम बाज नूं वेख के चढ़दी कला दे वाले पासे आउंदी सी। आखिर ये पादरी जिस वेले गया, मन च सोचिया कि जिथे सिखां दे उत्ते डांगा चलदियां ने, उत्थे सिख कुरला रहे होणगे, उत्थे हाए दियां आवाज़ां आ रहीआं होणगीआं। ये गुरु के बाग की धरती ते जाके अपने गोरियां नूं पुछदा, कहंदा तशद्दद कित्थे कीता जा रहा है। वो कहण लगे तैनूं नहीं पता, आ नाल दे पासे कीता जा रहा, लागे वेख। जदों लागे जाके ये गोरा की पादरी वेखदा है कि सिख चुप करके खलोते हुए ने, बार बार सिखां नूं कुੱਟਿਆ जा रहा, लाशां पाईयां जा रही ने। उन्ना चिर कुੱਟਣੋਂ नहीं हटिया जाता जिन्ना चिर सिख बेहोश नहीं हो जाता। कहन लगा मैं जिस वेले इन्हां नूं डांगा खांदियां होया वेखिया, मन दे विच सी किसे अंदर रोस होवेगा, कहंदा किसे अंदर रोस नहीं सी, किसे अंदर बदले की भावना नहीं सी। इन्हां दे मुख दे उत्ते इक्को शब्द सी, वो सतनाम वाहिगुरू दा जां अपने रब्बी कलाम सी, गुरु की बाणी सी। आ कौम दे कोल सी। कहन लगा उत्थे एक नौजवान भलवान जिहड़ा सी,
ਉਹਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੌਮ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾ ਬੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਜਾਵੇਗੀ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਸ ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਨੋਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਬੱਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ, ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਡ ਥਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਣੀ, ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਖੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਜਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 100 ਦਾ ਜਥਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫੌਜੀ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਬਦਾਲ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੇਲ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛ ਕੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਸੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਡੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ। ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਸੰਢ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਰੌਲਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਹੰਤ ਦਾਸ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮਹੰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੇ ਤੇ ਰਖਾ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਲਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਪੱਟੇ ਤੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਲੱਕੜਾ ਕੱਟੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 20-22 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੱਟੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪਟਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 5605 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 185 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ।
ये वो इतिहास है जिहड़ा कौम ने दुहरा के ये गल विखा दी कि जब साडे 5वें ते 9वें पातशाह कुर्बानी दे के सानू नवा जीवन बख्श सकते हैं। सबर दे नाल जबर का मुकाबला किया जाता ते कौम ने भी सबर दे नाल जबर का मुकाबला किया। इत्थों एक गल निकलती है, कौम जिहड़ी है वो गुरुद्वारियां दे वास्ते जिंद जान भी जिहड़ी है वार सकती है। एक गल याद रखियो, प्रबंधक कोई भी हुण गुरुद्वारियां दे कोई भी तरह का प्रबंधक आ सकता, मुबारक है। सानू गोलकां दे नाल मसला नहीं, कौम नूं पैसे नाल मसला नहीं। जिस दिन गुरुद्वारियां दे विच कुरीतियां होणगियां उदों फिर कौम खड़ी होवेगी। खड़ी होई कौम इन्हां प्रबंधकां नूं जिहड़ा है जिहड़े कुरीतियां करनगे उन्हां नूं फिर सबक सिखा के ते कौम अपनी झोली दे विच गुरुद्वारियां दा प्रबंध फिर लै आवेगी। सो ये अज शताब्दी जिहड़ी है समुची कौम साका गुरु का बाग दे नाम दे उत्ते मना रही है। उन्हां गुरु के बाग विच होए शहीदां नूं कोटन कोट प्रणाम। आप सरबत संगत का धन्नवाद जी। होईयां भुलां गलतियां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।